और सोच रखने वाले इंसान को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं आपको। आपको आज एक बड़ी शॉर्ट सी न्यूज है, मैं आपको देना चाह रहा था। मैंने कहा आपको जल्द से जल्द ये खबर दे दी जाए क्योंकि बहुत अहम खबर है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो यूएई में रह रहे हैं, जो विजिट वीजा पर यहाँ पर आए हुए थे या जिन लोगों के वीजा कैंसिल हो गए हैं। तो खबर की जानिब जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको वक्तन फौरन टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों खबर ये है कि आपको मालूम है कि जितने भी लोग यहाँ पे विजिट वीजे पे आए हुए थे दुबई में या यूएई में, वो रह रहे थे विजिट वीजा के ऊपर, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि उन तमाम के वीजे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिए गए थे 31 दिसंबर तक कोविड-19 की वजह से। लेकिन अब तो ये बड़ी अच्छी खबर थी, तो हम लोग बहुत खुश थे इतना ज्यादा टाइम मिलने में। लेकिन अब ये जो खबर है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये इंतहाई बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिनके वीजे 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिए गए थे। तो खबर क्या है? खबर ये है दोस्तों कि जिन लोगों के वीजे 1 मार्च 2020 यानी कि 1 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर्ड हुए हैं, उनके लिए जो है वो ये एक्सटेंशन जो थी ऑटोमेटिकली दी गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, वो खत्म कर दी गई है। तो ये ब्रिगेडियर है हमस अलकाबी, जो कि फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में अनाउंस किया कि हम तमाम जो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है उसको खत्म करके सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। तो और ये 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपका स्टार्ट होगा 12 जुलाई 2020 से। यानी कि मान लो कि जितने भी लोग अब सोए हुए थे, बैठे हुए थे कि सुकून के साथ कि हमारा वीजा जो है एक्सटेंड हो गया 31 दिसंबर तक, उन सबको जाग जाना चाहिए। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया, या तो आपको कंट्री को एग्जिट करना पड़ेगा, और एग्जिट करना पड़ेगा आपको इस 30 दिन के पीरियड से, और ये 30 दिन का पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है 12 जुलाई से। तो आपको जल्द से जल्द या तो आप अपने मुल्क वापस चले जाएं या आप अपना वीजा रिन्यू करवाएं, विजिट वीजे पे रिन्यू करवाएं, और या फिर आप अपना वीजा जो है वो रेजिडेंस वीजा में तब्दील करवाएं। यहाँ पे कुछ सवाल आप लोगों के जहनों में आ रहे होंगे, लाजिम सी बात है। मैं चाहूंगा कि मैं उन सवालों के जवाब जो है वो आपको साथ साथ देता चलूं। तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है कि क्या हम अपना नया फ्रेश जो विजिट वीजा है उसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन के जरिए से? तो आप इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो उन तमाम लोगों के लिए जिनके वीजे एक्सपायर्ड हो चुके हुए हैं या जिनको जो एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उनके लिए जो नया वीजा आपने अप्लाई करना है, फ्रेश विजिट वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए आपको लाजिम ट्रैवल एजेंट के पास जाना होगा। आप टाइपिंग सेंटर के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन की जो सहूलत है वो एक्सपायर्ड वीजा वालों के लिए नहीं अवेलेबल है अभी। तो जो अगला सवाल बनता है कि हाँ भाई, नया वीजा हम अप्लाई करते हैं तो क्या नए वीजे की जो वैलिडिटी है वो कितनी होगी? तो दोस्तों, जो नए वीजे की वैलिडिटी होगी वो लाजिम सी बात है कि जितना आप वीजा अप्लाई करेंगे उतनी ही मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 मंथ वीजा अप्लाई करते हैं 30 डेज का, तो उसकी वैलिडिटी 30 डेज होगी। इसी तरह से अगर आप 90 डेज का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी आपको 90 डेज की मिलेगी। अब बात आती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा 30 डेज के वीजे के ऊपर, वो आएगा 1700 दिरहम। और इसी तरह 90 डेज का जो वीजा रहेगा आपका 3 मंथ्स विजिट वीजा, जो आप यहाँ पे इनसाइड कंट्री चेंज करेंगे, अपने वीजे को अपडेट करेंगे, तो उसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 2200 दिरहम। इसमें मैं आपको टाइपिंग के चार्जेस नहीं बता रहा हूँ या ट्रैवल एजेंट के चार्जेस मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं कि इस रकम में 670 दिरहम यानी कि 670 दिरहम जो है वो आपके शामिल हैं, जो आपका वीजा स्टेटस चेंज करने के हैं, क्योंकि आपको एग्जिट कंट्री नहीं करना पड़ेगा। आप यहीं पे रहते हुए जो अपना स्टेटस अपडेट करेंगे, तो 670 दिरहम उसके चार्जेस जो है वो इसमें शामिल हैं, इस अमाउंट में जो मैंने आपको बताई है। अगला सवाल ये बनता है कि अगर आप, सवाल ये पैदा होता है कि आप कैंसल वीजे के ऊपर हैं, तो क्या आप ये विजिट वीजा जो है वो नया फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं?
तो बिल्कुल जनाब, अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया है, कैंसिल वीजे का जो पेपर आपको मिलता है इमिग्रेशन की जानिब पे, उस पे आपके दिन मेंशन होते हैं कि इतने दिन आपके पास हैं एग्जिट करने के लिए। आप उससे पहले पहले ये वीजा विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं, तो वो आपका वीजा रेजिडेंस वीजा में या एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो सकता है। आपको पहले भी इसके लिए आपको एक वीडियो मैंने की थी कि आपके फाइन की कैलकुलेशंस कितनी है, मतलब कितना फाइन आएगा। तो वो उसके लिए हमारी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप हमारे चैनल पे भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है कि कितने कौन से वीजे की एक्सपायरी के बाद कितना फाइन आएगा। और इसमें ये 30 दिन जो दिए गए हैं, ये उसके लिए भी है जिनके वीजे एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने वीजा रिन्यू नहीं करवाया हुआ है। ये उन सब के लिए इन्होंने एक डेट फिक्स कर दिया 12 जुलाई के बाद। तो अब मैं बता दूं कि जो विजिट वीजे हैं उनके लिए, विजिट वीजा वालों के लिए जो फाइन आएगा वो गवर्नमेंट के मुताबिक है 100 दिरहम पर डे के हिसाब से। जैसे ही आपका टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आपका फाइन स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी लास्ट डेट कौन सी बनती है। अगर आप 10 जुलाई से 12 जुलाई से अगर हम 30 दिन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो लास्ट डेट बनती है वो बनती है अगस्त 10। मतलब 10 अगस्त रात 12 बजे से पहले आपको हर सूरत में या तो कंट्री को एग्जिट करना है, या फिर आपको अपना वीजा चेंज करना है। ये लास्ट डेट है। अगर 10 तारीख को 10 अगस्त को रात को 12 बजे के बाद आप यहाँ ही मौजूद होंगे तो आपका फाइन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि विजिट वीजा वालों के लिए 100 दिरहम पर डे के हिसाब से होगा। तो दोस्तों, ये एक नई न्यूज थी और बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान था दुबई गवर्नमेंट की जानिब से, जो मैंने समझा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि हमारे तमाम दोस्त जितने यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, जिस भी नेशनलिटी से उनका ताल्लुक है, वो यूएई में मौजूद हैं और कोविड-19 की वजह से वो ऑलरेडी जो है वो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनके पास जॉब्स नहीं है, या उनकी सैलरीज कट हो रही हैं, या उनके वीजे कैंसिल हो गए हुए हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि उनको अपडेट कर दें, ताकि वो 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करें। उनके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है, और 30 दिन से भी आज 4 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। मतलब आपके पास सिर्फ 10 अगस्त तक का टाइम है। जितनी जल्दी हो सकता है दोस्तों आप अपना वीजा उसको कन्वर्ट करवा लें, या फ्रेश विजिट वीजा ले लें, या उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करवा लें, या फिर आप एग्जिट करने के लिए अपने मुल्क में तैयारी कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाते जाते फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।